अवास्तविक स्पर्श एम्बुलेंस में शव की भयानक पुनर्जागरण। भयानक रात, एक अजीब अनुभव। मेरा नाम इस्माइल है। कुछ दिन पहले ऐसा एक घटना घटी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरा एक बहुत करीबी दोस्त था जिसके पिता हमारे स्कूल के देखरेख करता थे। वह स्कूल के मैदान, क्लासरूम सब कुछ अपने हाथ से साफ रखते थे। एक व्यक्ति के रूप में वे अत्यंत ईमानदार, दयालु और स्कूल के हर छात्र के प्रिय थे। लेकिन उनकी अचानक मृत्यु ने हमें सभी को चौंका दिया। उनकी मृत्यु बेहद अचानक हुई। एक दिन स्कूल में काम खत्म करके वह घर लौट रहे थे। उस दिन वे काफी थके हुए थे और बार बार कह रहे थे कि उन्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। सबने सोचा कि यह सामान्य थकावट है, लेकिन रात को उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। गंभीर सीने में दर्द और सांस लेने में कठिनाई से वे बहुत दर्द में थे। तब सबको समझ में आया कि मामला इतना आसान नहीं है। उन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर ही डॉक्टरों ने बताया कि वे मर चुके हैं। दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। हम में से कोई भी इस घटना को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, विशेषकर मेरे दोस्त, उनके एकमात्र बेटे, जिनका अपने पिता के साथ गहरा रिश्ता था। अहन जिस बाई ने डिस्कशन की थी। जब मुझे यह खबर मिली तो मैं भी गहरे दुखी हो गया। मेरा दोस्त पूरी तरह से टूट चुका था। वह कह रहा था, इतनी जल्दी पापा चले गए, मैं कैसे जीऊंगा। उनका परिवार भी इस शोक में डूबा हुआ था। मेरी मां ने मुझसे कहा कि मुझे उनके पास रहना चाहिए क्योंकि ऐसे समय में दोस्त की जरूरत होती है। इसलिए मैंने तय किया कि मैं अपने दोस्त के साथ उनके गांव जाऊंगा और उनके पिता की दफन में भाग लूंगा। हमने एक एम्बुलेंस किराए पर ली जिसमें उनके पिता का शव रखा गया। मेरे दोस्त और मैं शव के साथ एम्बुलेंस में जा रहे थे और उनकी मां और बुआ एक दूसरी गाड़ी में हमारे पीछे आ रही थी। रात लगभग 11 बजे थी। गांव की सड़कें अंधेरी थीं और हम सभी शोक में थे। लेकिन तब तक हम नहीं जानते थे कि आगे कितनी भयावह अनुभव का सामना करना पड़ेगा। रात बढ़ने के साथ हम गांव की ओर बढ़ रहे थे। मेरे दोस्त ने पूरी यात्रा चुपचाप बिताई। शव के बगल में बैठा वह कुछ देर आंखें बंद किए हुए था, जैसे कि खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा हो। मुझे पता था कि उसके मन में क्या चल रहा था। मुझे भी डर लग रहा था क्योंकि शव के साथ इतना समय बिताना बहुत असहज था। ऐसी स्थिति में खुद को स्थिर रखना कठिन होता है। रात 1 बजे के आसपास जब हम गांव के करीब पहुंचते हैं तो अचानक एम्बुलेंस के सामने के शीशे में मैंने एक अजीब दृश्य देखा। मैंने पहले सोचा कि शायद मैं गलत देख रहा हूं, लेकिन नहीं। जो मैंने देखा उससे मेरा शरीर कांपने लगा। मैंने देखा मेरे दोस्त के पिता का शव धीरे धीरे उठकर बैठ रहा है। शव पूरी तरह से सीधा हो गया और मेरी ओर देख रहा था। मैं भय के मारे कांपने लगा। एक पल के लिए मैं कुछ बोल नहीं सका। मैंने चिल्लाकर सबको बताया, देखो, कर बैठ गया है। मेरी बात सुनकर सबने पहले हंसने की कोशिश की, कहा कि शायद मैं डर के कारण गलती से देख रहा हूं। लेकिन मुझे पता था कि जो मैंने देखा था वह गलत नहीं था। गाड़ी का चालक भय के मारे ब्रेक लगा दिया और ब्रेक के झटके से शव गाड़ी की फर्श पर गिर पड़ा। तब सब और अधिक डर गए, लेकिन वे अब भी विश्वास नहीं करना चाह रहे थे कि ऐसा कुछ सचमुच हो सकता है। कुछ समय बाद हम फिर से चल पड़े। सभी अभी भी स्तब्ध थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन मेरे मन से उस दृश्य ने एक पल के लिए भी दूर नहीं हटे। अचानक वही घटना फिर से घटित हुई। शव फिर से धीरे धीरे उठकर बैठ गया और अब सभी ने इसे स्पष्ट रूप से देख लिया। मेरे दोस्त ने चिल्लाकर कहा, पापा! वह रो पड़ा और उसे रोते देख मेरे आंखों में भी आंसू आ गए। अब कोई भी मेरी बात को नकार नहीं सकता था। सभी ने महसूस किया
कि कुछ असामान्य हो रहा है। चालक इतना डर गया था कि उसने गाड़ी रोक दी और हमें बताया, मैं आगे नहीं जा सकता, यहां कुछ गलत हो रहा है। हम सभी भय के मारे परेशान थे। क्या करें, समझ नहीं आ रहा था। तभी पुलिस ने हमारी गाड़ी को रोका। पुलिस ने हमसे पूछा, तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो? हमने सब कुछ बता दिया। लेकिन हमारी बात सुनकर पुलिस भी डर गई और उन्होंने हमारी मदद करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह शायद किसी अशुभ शक्ति का काम है, हम इसमें शामिल नहीं हो सकते। पुलिस की ऐसी बात सुनकर हम और भी डर गए। बाद में गांव के कुछ लोगों ने हमारी मदद की। उन्होंने शव को ले जाकर स्नान की तैयारी की, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह और भी भयावह था। स्नान के लिए शव के कपड़े हटाए जाते ही शव अचानक खड़ा हो गया। सभी डर के मारे पीछे हट गए। कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा सका। एक एक करके सब लोग भागने लगे। उस क्षण में हमने समझ लिया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। फिर गांव के एक पुराने वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने आकर कहा, यहां कोई रोग का प्रभाव नहीं है, यह जिन का काम है। उन्होंने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र पढ़ते ही शव का पूरा शरीर कांपने लगा। मैं डर के मारे कांप रहा था। ऐसा दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मंत्र पढ़ने के कुछ मिनटों बाद शव बोलने लगा। हमारे सभी शरीर में झुंझुनाहट हो गई। शव चिल्लाकर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे। वैद्य ने मंत्र पढ़ना जारी रखा और एक समय पर शव से एक अदृश्य शक्ति बाहर निकल गई। तब शव फिर से स्थिर हो गया। वैद्य ने कहा, अब सब ठीक है, जिन चला गया है, दफन किया जा सकता है। हम सभी ने मिलकर शव को दफनाया, लेकिन उस दिन का भयावह अनुभव किसी के भी मन से कभी नहीं मिटेगा। यह एक ऐसा घटना है जिसे विश्वास करना कठिन है, लेकिन जो मैंने खुद देखा उसे भूल पाना संभव नहीं है।